बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हमने इससे पहले वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत जो है वो पढ़ा सुना था। अब 32वां अध्याय जो है हम जो है ये जो 5 अध्याय जो हैं भगवान की रासलीला से संबंधित हैं उनको हम जो है पढ़ रहे हैं। उनमें से 3 अध्याय हो चुके हैं और 2 अध्याय 32वां और 33वां अभी हम पढ़ेंगे। भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। गोपियों को विरह वेदना तो हो ही रही थी और जितनी भी हमने गोपी का गीत में जो है ये 19 श्लोक में सुना, उनकी जो विरह दशा हो रही थी भगवान के बिना, भगवान जो अंतर्ध्यान जो हो गए थे और वन में ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, तो अंत में जो है वो इतनी दुखी हुई, फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान से तो किसी का दुख देखा नहीं जाता। वो तुरंत जो है जब देखा कि मेरी प्यारी गोपियाँ जो हैं इस तरह से दुखी होकर के रो रही हैं, ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मन मन मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। सब में जो है सब गोपियाँ इतनी आनंदित हुई, इतना भगवान को देखते ही जो है भगवान प्रकट हो गए तो देखते ही जो है और सब आनंदमग्न हो गई। और इतनी जैसे कि उनके शरीर जो है अब तक जो है वो निर्जीव हो रहे थे और उनमें प्राणों का संचार हो गया, इस इतना जो है उनको उल्लास हुआ। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के करकमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया। तो अब देखिए उनकी चेष्टाएं देखिए कि एक हर गोपी की अलग अलग चेष्टा जो है इसमें वर्णन आएगा। तो कि किस तरह से जो है भगवान के मिलने पे जो है वो अपना प्रेम, अपना वात्सल्य उनके प्रति जो है वो किस तरह से प्रकट कर रही हैं। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के करकमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी परिणय कोप से विवल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ चबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी, देखिए यहाँ हर गोपी का जो है ये जितने भी भाव हो सकते हैं ना, वो सब भाव जो है गोपियाँ जो हैं प्रदर्शित कर रही हैं। कोई जो है क्रोध दिखला रही है, कोई प्रेम दिखला रही है और कोई जो है मतलब वात्सल्य दिखा रही है। हर गोपी का अपना अपना भाव जो है वो सब यहाँ इसमें प्रकट हो रहा है। छठी गोपी अपने निर्निमेष नैनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मनी मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी, उल्लसित हो गई, आनंदित होने लगी
और जो भी उनको दुख था उस दुख से जो है उनकी मुक्ति हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतारने लगी। परीक्षित यूँ तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य नृत्य है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन वृद्ध सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो पता ही नहीं था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंग मंच बना रखा था। तो भगवान को रासलीला करनी थी, तो जो है प्रकृति पूरा जो है उसमें सहयोग दे रही है। और यमुना जी जो है उन्होंने जो है बालू का जो है एक रंगमंच जो है तैयार कर दिया, जिसमें कि एक रंगमंच भी चाहिए ना लीला करने के लिए, तो वो भगवान की रासलीला के लिए रंगमंच भी तैयार हो गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं। वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहर श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। गोपियों ने जो अपनी ओढ़नी जो थी वो बालू का पे जो है बिछा दी उनके बैठने के लिए। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। देखिए, कहा है कि बड़े बड़े योगी जो हैं भगवान को अपने हृदय में जो है बैठाने की जो है चेष्टा करते रहते हैं, परंतु बैठा नहीं पाते हैं। और वही भगवान जो हैं गोपियों के प्रेम में जो है यमुना की जो रेत थी उस पर जो उन्होंने अपनी ओढ़नी बिछाई थी उस पर बैठ गए। सहस सहस गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है, वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, उनका सौंदर्य कैसा है, ये इस वाक्य से पता चलता है। तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है, वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। भगवान के चरणों का स्पर्श करती, हाथों का स्पर्श करती जो है वो कहती जाती कि कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार करने के लिए वे कहने लगी। अब भगवान से अंदर ही अंदर तो गोपियाँ जो है रूठी भी तो थी, क्रोध भी उनको थोड़ा आया था कि भगवान जो है हमें छोड़ करके ऐसे जो है अंतर्ध्यान हो गए थे। गोपियों ने कहा, नट नागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? अब भगवान से ही जो है उनके मुंह से जो है कहलवा रही हैं कि अब बताइए
कि हम किस कैटेगरी में हैं, आप किस कैटेगरी में हैं, आपकी कौन सी श्रेणी, हमारी कौन सी श्रेणी है प्रेम करने वालों में। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। कि यदि आप किसी को प्रेम करें और उसके बदले में वो आपको प्रेम करे तो ये तो एक लेन देन हो गया। न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, पता है कि ये आदमी मुझे प्रेम नहीं करता, उससे भी वो प्रेम करते हैं। जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। दूसरा उदाहरण जो है उन्होंने माता पिता का और करुणाशील सज्जन पुरुषों का दिया कि जो हैं प्रेम न करने वालों से भी उनका स्वभाव ही जो है उनको प्रेम करना है, बस इनसे हमें प्रेम करना है। अपने पुत्रियों से जैसे माता पिता प्रेम करते हैं, वो उसके बदले में, अपने प्रेम के बदले में कुछ चाहते नहीं हैं उनसे कि बच्चे उनसे प्रेम करें या कुछ भी करें। ऐसे जो करुणा हृदयशील संत पुरुष होते हैं वो भी कुछ चाहते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। और तीसरी श्रेणी क्या बतलाई कि जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो मतलब ही कुछ नहीं है। एक तो वे जो, और इस तरह के 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से? एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। सर्व संसार जो है उनको आत्मा रूप से जो देखते हैं, अपने स्वरूप में जो संत महात्मा जो हैं मस्त रहते हैं, तो वो जानते ही नहीं कौन प्रेम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो एक तो ये श्रेणी हो गई। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु जो कृत्य हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहे, उनको दूसरी श्रेणी बताई कि द्वैत तो भासता है कि हम हैं और दूसरा है, परंतु जो है उनको किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे में हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, तीसरी श्रेणी भी बता दी कि वो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे में हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। और चौथी श्रेणी जो है ये बता दी कि जो अपने गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं, ज़बरदस्ती सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। भगवान अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो प्रेम करने वालों से भी, मुझे जो प्रेम करता है मैं तो उनसे भी वैसा व्यवहार नहीं कर पाता जो मुझे करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। और इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो ये समझें कि भगवान प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जो चित्तवृत्ति है वो मुझ में लगी रहे और निरंतर लगी रहे, बराबर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप जाता हूँ कि कभी मेरे दर्शन हो जाते हैं और फिर जो है फिर गायब हो जाता हूँ। तो वो इसलिए कि उनका चित्त जो है मेरे में ही लगा रहे और मुझे ही वो निरंतर जो है स्मरण करें। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए, अब गोपियों के बारे में जो है भगवान बतला रहे हैं कि उनका प्रेम कैसा है, और वो स्वयं जो स्वीकार कर रहे हैं कि वो क्या, गोपियाँ जो हैं उनके लिए क्या करती हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और स्वाद की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगे ही रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। तो मैं वास्तव में तो तुमसे प्रेम करता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, परंतु मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो, तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ।
मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, देखिए ये एक एक शब्द इन वाक्यों का हम दोबारा से सुन रहे हैं। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गोपियों के साथ जो उनका मिलन था उसमें जो क्या था वो सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मतलब अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी प्रेयसी गोपियों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो है, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूँगा, मैं कभी उससे उऋण नहीं हो सकता। ये भगवान श्री कृष्ण जो है, इसने ये बात तो भगवान ने जो है अपने माता पिता को, अपने गुरु को, किसी को भी ये वाक्य नहीं बोला है। जो ये वाक्य जो है उन्होंने अपनी प्रेयसी गोपियों को कहा है। तो ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। और अब महारास का 5वां अध्याय जो है, मतलब 33वां अध्याय, ये अंतिम अध्याय है महारास का, इसको हम पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान का इससे जब इतना सुन लिया, फिर गोपियों को और क्या सुनना बाकी बचा था, कुछ सुनना ही नहीं बाकी बचा था। तो मस्त हो गई, सब जो है आनंदित हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुल पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहज सहज गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुँचे। रासोत्सव की दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि सहस्रों गोपियाँ थी। कितनी गोपियाँ थी? सहस्रों गोपियाँ थी। और भगवान हर एक गोपी के साथ एक भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान ने जो है अपने आप को कितने रूपों में बनाया। सहस्रों गोपियाँ तो सहस्रों भगवान बने, और हर गोपी के साथ जो है एक श्री कृष्ण होकर के ये लीला उत्सव जो है भगवान की जो रास लीला है, ये इसके लिए कर रहे हैं कि जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण। क्या ये कोई मनुष्य कर सकता है? मनुष्य इस तरह का कोई इतने रूप और इतने उसमें जो है अपने आप को बना करके इस तरह से उपस्थित हो करके कोई लीला कर सकता है? ये सिर्फ भगवान नहीं कर सकते हैं, और भगवान ही कर रहे हैं। सर्व की दिव्य दुंदुबिया अपने आप बज उठी। देवता लोग जो हैं आकाश में आकर के भगवान का रसोत्सव जो है ये देखने के लिए अपनी पत्नियों के साथ आए, और वो आकाश में खड़े होकर के सब जो है देख रहे हैं। और सर्व की दिव्य दुंदुबिया अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। जो जिसका काम था उन्होंने अपना सब काम चालू कर दिया। रास मंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। जब उनको ये पता चला कि भगवान नृत्य करना चाह रहे हैं, ये रास लीला
कर रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य करेंगे, तो अपने अपने वाद यंत्र सब ले करके और नगाड़े वगाड़े सब ले करके आ गए और अपना बजाने लगे, देवता फूल बरसाने लगे। उनकी पत्नियां भी भगवान की इन सब क्रियाओं को देख रही थी, आनंदित हो रही थी। रासमंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। और यहाँ पहले तो लिखा सहस्रों, यहाँ लिखा असंख्य गोपियां थी। उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती थी, इतनी गोपियां थी और सबके घुंघरू जो है वो बज रहे थे। तो इसलिए जो है ध्वनि भी बहुत जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमन रेती पर वृद्ध सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। भगवान का कृष्णवर्ण है, भगवान जो है तो उनका जो है उनका और गोपियों का संग जो है कितना सौंदर्य बिखेर रहा था। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती। जो नृत्य करते हैं वो जानते हैं कि कैसे नृत्य होता है, वो सब वर्णन जो है कैसे वो नृत्य चल रहा था, ये सब इसमें वर्णन हो रहा है। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई और झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केसों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी, नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। हमारे भगवान तो जो है कृष्ण जो है श्यामवन थे और जो है गोपियां जो है गोरी थी। तो जैसे बादलों के बीच में जो है बिजली जब चमकती है तो उस तरह की ये शोभा हो रही थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंदमग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ, और यहाँ देखिए एक वाक्य आया है, उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। और कहते तो ये हैं कि वृंदावन में आज भी जो है भगवान की रासलीला होती है और भगवान की रासलीला के दर्शन जो है और उसमें सम्मिलित होने का अधिकार सबको नहीं है। और गोपी वेश में ही जो है जो भी संत महात्मा जो है उसमें प्रवेश पाए हैं कभी, तो गोपी के वेश में ही पाए हैं। तो वो जो है जो बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा हैं उनको आज भी जो है भगवान की उस लीला का दर्शन होता है। और ये यहाँ पर भी क्योंकि ये वाक्य है, उनके राग रागनों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया, उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई, उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा तो उसने झट से उसे चूम लिया।
एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरों को झंकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुज पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी। वे रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों और चोटियों में गोते हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमन भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने वृष सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विवल हो गई। उनके केस बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केस, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। चंद्रमा भी इस भगवान की लीला को देख रहे थे। चंद्रमा आश्चर्यचकित हो गए और देवांगनाएं जो थी, जो इस लीला को देख रही थी, वो भी उस लीला में सम्मिलित होने की इच्छा करने लगी। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये वाक्य जब बार बार भगवान की रासलीला में आया है, परीक्षित को जो है बार बार श्री सुखदेव जी ने ये समझाया है कि भगवान आत्माराम है, उनको किसी की भी कभी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। असंख्य गोपियाँ थी तो भगवान ने असंख्य रूप धारण किए थे वहाँ पर, और जो है उनके साथ जो है इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियाँ थक गई, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुँह पहुँचे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। किसी गोपी को पसीना आ गया था, कुछ आ गया था, भगवान ने जो है उनका अपने हाथों से जो है उनका पसीना वगैरह सब पहुंचा, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। मैं भगवान के साथ नृत्य भी कर रही थी और भगवान की लीलाओं का गान भी करती जाती थी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसी लोक और वेद की क्रिया मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। यहाँ भगवान ने जो है अब गोपियों के साथ जो है यमुना में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी। उनके वक्ष स्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्व राज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। गोपियाँ जब भगवान के ऊपर जल उड़ेल रही हैं, छलका रही हैं, भगवान कृष्ण जो हैं गोपियों के ऊपर जो है जल छलका रहे हैं। ऊपर से देवता जो हैं
जो है ये फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और जो है भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं देवता लोग जो है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वहाँ एक उपवन था, उसके बाद जो है वहाँ से निकल के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था, उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी ही सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी, जिसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत गजरा हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलीन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्ह में संकल्प की ही चिन्मयी लीला है। तो परीक्षित को जो है सुखदेव जी जो हैं ये दोबारा से फिर स्मरण करा रहे हैं कि ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प है। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। तो ये इतनी बातें जो हैं परीक्षित को राजा वो सुखदेव मुनि ने सुनाई। तो राजा परीक्षित ने जो है अब पूछा, प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। आखिर जो है उनसे रहा नहीं गया राजा परीक्षित से, और उन्होंने जो है अपना संदेह जो है सुखदेव मुनि को जो है पूछ ही डाला। तो सुखदेव जी जो है इसका जो उत्तर देते हैं, और वो इस रासलीला के संबंध में जो भी साधारण मनुष्य, हम क्या कहें उनके लिए, जो भी इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह या भ्रम जो है रखते हों और वो आपसे भी कभी पूछते हों, तो आप जो हैं उनको ये जो सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया था वो राजा परीक्षित को उस समय, वो उत्तर आप दे करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। और वो संतुष्ट हो जाएंगे, ना होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरह का उत्तर है। सूर्य अग्नि, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, सूर्य अग्नि आदि ईश्वर अर्थात समर्थ, जो ये समर्थ हैं, कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं। ये सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं। परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन में भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से तो करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। जो सामर्थ्यवान पुरुष है, जो सामर्थ्यवान, ये तो भगवान है, स्वयं भगवान है, सामर्थ्यवान है, तो ये जिसमें इस तरह की सामर्थ्य हो वो ही इस तरह के भगवान के कार्यों की जो है नकल करे। और अन्यथा कोई यदि नकल करने की जरा सी भी कोशिश करेगा तो उसका सत्यानाश वैसे ही हो जाएगा। अरे भगवान शंकर ने जो है विष पी लिया था, कोई विष पी करके एक बूंद भी पी करके दिखाए तो समझे भगवान तो पूरा का पूरा कालकूट विष को पी गए थे। तो भगवान जो है, जो समर्थ हैं, वो ही जो है इस तरह के कार्य करते हैं और कर सकते हैं, और उनके लिए उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि जो है उसमें दूषित भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, कुछ भी डाल दीजिए, सब सुहा हो जाता है, और वो किसी के दोष से जो है उसमें किसी का दोष नहीं आता।
यदि जो दूषित पदार्थ भी आप डालते हैं उसका भी दोष जो है अग्नि में कुछ नहीं आता। तो यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे। तो पहले अपनी सामर्थ्य देख लो कि भगवान के ने तो ये भी किया था और वो भी किया था, उनकी किसी भी आचरण की नकल कोई नहीं कर सकता। तो जो है जो अपनी सामर्थ्य में हो, भगवान की जो आपको समझते हो कि हम कर सकते हैं, भगवान के जो बातें आपको अच्छी लगती हैं सिर्फ उतना ही जो है अपने आचरण में उतारिए। परीक्षित में सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई संसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ यानी नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है कि ये मानव को जो है जो ये इनके शुभ अशुभ है उनको भगवान के शुभ अशुभ से क्या जोड़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। भगवान भगवान है, जीव जीव है। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें क्रम बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह पर प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं कि ये भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। वो देखिए, गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के, संपूर्ण जीवों के, संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। तो भगवान की लीला पढ़ने और सुनने का तो जो अर्थ है, जो उद्देश्य है, वो यह है कि वो हम जो है भगवत परायण हो जाएं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्ह में रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत शीघ्र ही अपने हृदय के रोग अर्थात काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। तो ये पांचों अध्याय जो है भगवान की रासलीला के जो हैं इस प्रकार जो हैं पूर्ण हो जाते हैं और ये इनको हमने 3 वीडियो में बनाया है। और इस भगवान की रासलीला के संबंध में जो है श्रीमद् भागवत में बहुत संत महात्माओं की और अनेक प्रकार से जो है युक्तियाँ दी गई हैं, समझाया गया है। यदि कोई जो है उनके बारे में और जो है इस रासलीला के संबंध में कुछ और जानना चाहे तो इनको विस्तार से जो है पढ़ सुन सकते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।